अगर आपने पावर सप्लाई के कनेक्शन सही से नहीं किया तो आपका पूरा सेटअप खराब होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पावर सप्लाई का कनेक्शन करना इतना ज्यादा आसान है, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। तो चलिए 5 मिनट में समझ लेते हैं कि किस तरीके से आपको पिक्सल का पावर सप्लाई लगाना है, किस तरीके से इनको आपस में कनेक्ट करना है, और बाकी के वीडियो में समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कनेक्ट करनी है, कब कनेक्ट करनी है, कनेक्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और बेस्ट पावर सप्लाई किस तरीके से आप चूज कर सकते हैं आपके सेटअप के लिए। क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे समझाया है कि नकल करो लेकिन अकल भी लगाओ। तो चलिए अकल लगाते हैं पावर सप्लाई का क्या मैटर है। तो सबसे पहले पावर सप्लाई का कनेक्शन कर लेते हैं और इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो लोग जल्दी में हैं उनको उनका जवाब पहले मिल जाए। बाद में इस वीडियो में मैं आपको बाकी की जानकारी दूंगा। पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक पावर सप्लाई लेनी है 5 वोल्ट की, और दूसरी पावर सप्लाई भी लेनी है 5 वोल्ट की। आपको दोनों पावर सप्लाई सेम वोल्टेज की लेनी है। आप 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, 5 वोल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों सेम होनी चाहिए। पावर सप्लाई लगभग सभी दिखने में सेम होती है, जैसे कि ये दोनों भी सेम है। इसमें भी एल और एन वाला पॉइंट है, V प्लस V माइनस वाला पॉइंट है। इन पोर्ट की क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, जो कि आप इसके स्टिकर पर देख सकते हैं। किसी में 2 पोर्ट होते हैं V प्लस के, और किसी में 3 होते हैं, किसी में 1 ही होता है। छोटी पावर सप्लाई में 1 होता है, बड़ी में 3 भी हो सकता है। सभी में आपका सेम वोल्टेज काम करता है और सेम कैपेसिटी काम करती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 पावर सप्लाई ले ली है, तो सबसे पहले आउटपुट के लिए हमें V प्लस में रेड वाला वायर लगाना है और V माइनस में ब्लैक वाला वायर लगाना है। और पावर इनपुट के लिए हमें L और N में मेन लाइट लगानी है, जो हम फ्लेक्सिबल वायर से कनेक्ट करेंगे। ऐसा ही हम दूसरी पावर सप्लाई में भी इन दोनों पावर सप्लाई को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम दोनों पावर सप्लाई का L और N वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों पावर सप्लाई एक साथ में कनेक्ट हो जाएगी। दोनों पावर सप्लाई को सेम टाइम पे चालू करने पे दोनों एक साथ में चालू हो जाएगी। इनका आउटपुट कनेक्ट करने के लिए V प्लस वाला वायर V प्लस में कनेक्ट कर देंगे, V माइनस वाला V माइनस में कनेक्ट कर देंगे। इससे इन दोनों पावर सप्लाई की पावर जो है वो दुगनी हो जाएगी। दोनों पावर सप्लाई आपस में कनेक्ट हो जाएगी। अब जैसे अगर पहली पावर सप्लाई 10 एम्पियर की है तो दूसरी वाली भी 10 एम्पियर की होगी, दोनों मिलाकर 20 एम्पियर बना देंगे। और अगर दोनों 40 के तो दोनों मिलाकर के 80 एम्पियर बना देंगे। 60 एम्पियर के 120 एम्पियर, कुल मिला के दोनों पावर सप्लाई को आपने कंबाइन कर दिया है। और इस प्रोसेस में एक वार्निंग है, आपको हमेशा सेम वोल्टेज की पावर सप्लाई जो वो लेनी है। अगर आप 5 वोल्ट में काम कर रहे हो तो 5 वोल्ट की ही लेनी है। अगर आप 12 वोल्ट में काम कर रहे हो तो 12 वोल्ट की ही लेनी है। 24 में 24 वोल्ट की। तो सारी पावर सप्लाई सेम वोल्टेज पर होनी चाहिए, क्योंकि मेन लाइट में तो कुछ होता नहीं है। जिनका आउटपुट है उसकी बात कर रहा हूँ, जिनकी स्टिकर पर मार्क होता है। अगर आप अलग अलग वोल्टेज की पावर सप्लाई को आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों खराब हो जाएगी और नुकसान ही नुकसान हो जाएगा। तो वोल्टेज का ध्यान रखिए। अगर 5 वोल्ट पर काम कर रहे हैं, पिक्सल में नॉर्मली 5 वोल्ट की यूज होती है, लेकिन फिर भी एक वार्निंग है, सिर्फ 5 वोल्ट में 5 वोल्ट का लगाना है, 12 में 12 का लगाना है। इसी तरीके से आप जो डीसी वाले पावर सप्लाई है पिक्सल एलईडी की, उनको कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सभी का मॉडल जो है उनके स्टिकर पर ऊपर लिखा हुआ रहता है, मार्क रहता है, तो आपको उसमें ध्यान देने की जरूरत है। अब आता है क्वेश्चन, इन सबको कनेक्ट क्यों करना है। ये जो पावर सप्लाई है हमारे पिक्सल को पावर देने के लिए काम आती है। छोटे छोटे सेटअप में एक पावर सप्लाई लग जाती है, लेकिन जब बड़े सेटअप हो जाते हैं, सेटअप की लंबाई बढ़ जाती है, तो मल्टीपल पावर सप्लाई हमें कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे तोरण होता है उसमें 40 फीट 50 फीट तक एक ही पावर सप्लाई से काम हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग सेटअप में 20 फीट 30 फीट के बाद में एक और पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे पानी की नली होती है, उससे हम पानी लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद में एक पानी जो है वो प्रेशर डाउन हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। इसी तरीके से डीसी वाला पावर होता है, कुछ लेंथ पे चलने के बाद में इसका जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी वजह से आपकी पिक्सल में ब्लिंकिंग आती है। इस ब्लिंकिंग का सोल्यूशन करने के लिए पिक्सल को बराबर पावर देने के लिए हम एक और पावर सप्लाई लगानी है। अब एक और पावर सप्लाई तो हमने लगा दी है, लेकिन इन दोनों पावर सप्लाई को आपस में कनेक्ट करेंगे ताकि ये दोनों आपस में काम करें और कम्युनिकेट कर पाए। इससे हमारा पहला फायदा तो होगा कि सारी पिक्सल में बराबर बराबर और पूरी की पूरी पावर सप्लाई यूज होगी। जो 2 पावर सप्लाई 3 पावर सप्लाई 4 पावर सप्लाई जितने भी हमने लगा रखी है, सभी का फुल पोटेंशियल यूज होगा और दोनों तीनों चारों जितनी भी लगा रखी है सभी का फुल काम होगा। दूसरा, हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमारा ग्राउंड भी ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारी ब्लिंकिंग जो आ रही होगी अगर डेटा लॉस की वजह से, क्योंकि अगर आप ग्राउंड कनेक्ट नहीं करते हैं तो आपका जो डेटा है वो सही से ट्रेवल नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ब्लिंकिंग भी आ सकती है। तो अगर पावर सप्लाई का प्लस प्लस और माइनस माइनस आपस में कनेक्ट करके उनको कॉमन कर देते हैं तो आपकी ब्लिंकिंग भी खत्म हो जाएगी। और इनके कनेक्ट करने के मैं आपको फायदे और नुकसान भी फास्ट बता देता हूँ। सबसे पहले आता है फायदा नंबर 1, पिक्सल की हमारी ब्राइटनेस जो फुल हो जाती है। हर एक पिक्सल में बराबर बराबर करंट पहुंचता है और आगे की तरफ में भी सभी पिक्सल में पावर पहुंच जाता है। दूसरा, इससे हमारा ग्राउंड कनेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से ब्लिंकिंग नहीं आती है, डेटा में हमें शिकायत देखने को नहीं मिलती है। तीसरा, जब हम बड़े बड़े सेटअप यूज करते हैं तो सभी पावर सप्लाई को आपस में कनेक्ट करने से सारी पिक्सल में एक साथ में एक बराबर करंट पहुंचता है।
अगर आप सभी पावर सप्लाई को अलग अलग चालू करेंगे, अलग अलग कनेक्ट करेंगे, तो कहीं पर कोई पावर सप्लाई बड़ी रहेगी, कोई पावर सप्लाई छोटी रहेगी, तो उनमें मिसमैच हो जाता है। जैसे अगर आपने एक 40 एम्पियर की पावर सप्लाई, एक 60 एम्पियर की पावर सप्लाई एक सेटअप में लगाई है, 40 एम्पियर वाला 40 का काम करेगा, 60 वाला 60 का काम करेगा, लेकिन अगर आप दोनों को कनेक्ट कर देते, दोनों मिलकर बन गया 100 एम्पियर। अगर आप 40 को अलग और 60 को अलग रखते हैं, तो वो दोनों अलग अलग काम करेंगे। 40 वाला 40 का काम करेगा, 40 इतना पावर निकालेगा, 60 वाला 60 का काम करेगा, 60 इतना पावर निकालेगा। लेकिन दोनों को कनेक्ट करने पे दोनों मिलकर 100 एम्पियर बनाएंगे, मतलब एकता में ताकत है, तो दोनों एक हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। इससे आपकी जो पावर है पूरे सेटअप में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इनको कनेक्ट करने के नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। और ये वाला सबसे लास्ट सेक्शन जिसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप बेस्ट पावर सप्लाई चूज कर सकते हैं। अब बेस्ट पावर सप्लाई नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पिक्सल एलईडी में जितनी भी पावर सप्लाई आती है, अभी मार्केट में जितनी भी आ रही हैं, वो कोई भी स्टेबल नहीं है, सब की सब ऊपर नीचे होती रहती है। कोई भी ब्रांड जो है वो रिलायबल नहीं है। जो ब्रांड आज वर्क कर रही है, हो सकता है 6 महीने के बाद में वो खराब माल प्रोवाइड करने लग जाए। हो सकता है कि जो आज बेकार माल प्रोवाइड कर रही है वो 6 महीने के बाद अच्छी हो जाए। तो आपको पावर सप्लाई की ब्रांड के पीछे नहीं भागना है, आपको ऐसे सेलर की तरफ जाना है कि वो रिलायबल हो और अच्छा माल प्रोवाइड करता हो, रेगुलरली अच्छा माल प्रोवाइड करता हो। मैं मेरी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे से परचेस कीजिए, आप जहां से भी परचेस कीजिए ऐसी जगह से परचेस कीजिए जिसका फेस वैल्यू सही हो, जिसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी हो और वो माल अच्छी क्वालिटी का रखता हो, उसकी माल में ज्यादा शिकायत नहीं आती हो। सेम पिक्सल के साथ में होता है। पिक्सल में भी आप कोई से भी बाय कीजिए, लेकिन अच्छा सेलर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, एक समझदार सेलर होना चाहिए जो आपको सोल्यूशन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर पाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि खरीद लिया, बोल दिया कि अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे चलाना, नया ले लो, ये भी नहीं करना है। तो अच्छा सेलर आपको कंसिडर करना है, चाहे वो आपके एरिया में हो, आपके एरिया से दूर हो, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, अच्छे सेलर से आपको माल परचेस करना है। और स्टिकर से आपको बच के रहना है। जब भी आप सेलर से कांटेक्ट करो तो उससे यूं मत पूछो कि कितना एम्पियर का आप पावर सप्लाई मुझे दे रहे हो, उससे पूछो कि कितनी लेंथ में कितनी एलईडी तक चला देगी। एलईडी की कैपेसिटी आप पूछिए कि कितना एलईडी चला देगी, क्योंकि आपको भी पता है 50 एम्पियर की पावर सप्लाई पे 100 एम्पियर का स्टिकर लगाना अभी आम बात है। तो स्टिकर का आपको ध्यान करके रखना है कि आपको नकली माल परचेज नहीं करना है। तो ये था एक क्विक ट्यूटोरियल कि आपको पावर सप्लाई का कनेक्शन कैसे करना है, किस तरीके से आपको मल्टीपल पावर सप्लाई को आपस में कनेक्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट देख करके नया वीडियो आपके लिए बना देंगे।